क्या सितम ज़रीफ़ी है कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ खामखा की दुश्मनी के बायस उन वसाइल को ज़ाया करते चले जा रहे हैं जिन्हें अवाम की फलाह व बहबूद के लिए खर्च किया जाना चाहिए। हर वक्त एक दूसरे को नीचा दिखाने का जज्बा हमेशा अरूज पर रहता है। हालांकि कितना ही अच्छा हो कि अगर एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ा जाए, प्यार मोहब्बत के साथ, लेकिन बज़ाहिर मुस्तकबिल करीब में भी ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। इसकी वजह यह है कि जब भी किसी एक मुल्क को किसी मसले से अपने अवाम की तवज्जो भटकाना होती है तो इसका बेहतरीन तरीका यही होता है कि दूसरे मुल्क पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। जबकि अफ्रीकैन 2 हफ्तों के लिए जंग बंदी पर इत्तफाक कर चुके हैं तो इसमें पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि मजाल है कि भारत ने पाकिस्तान के इस अमल की कोई तहसीन की हो। अब अगर अफ्रीकैन की मुज़ाकराती टीमें इस्लामाबाद पहुंच रही हैं तो भारत को ऐसे हालात पैदा करने चाहिए जिससे जंगबंदी को मौसर बनाने में मजीद मदद मिल सके, न कि पाकिस्तान दुश्मनी में मुज़ाकरात को साबोटाज करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे अभी हाल ही में ये सूरत हाल एक मरतबा फिर देखने में आई कि पहले पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने एक बयान में कहा कि गुज़श्ता साल हमारी एयरफोर्स ने भारत के अंदर घुसकर भारत को मारा था, और अगर इस मरतबा भारत की तरफ से कोई शरारत की गई तो भारत को कोलकाता तक जाकर फैंटी लगाएंगे, मतलब भारत के आखिरी सिरे पर जाकर। इस पर फौरन भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान सामने आ गया कि अगर किसी ने बंगाल की तरफ नजर उठाकर देखा तो उसके कितने टुकड़े होंगे ये ऊपर वाला ही जानता है।